हेलो एवरीवन। आज हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं 17 और 18 मई 2020 के। ये जो वीडियो करियर डेस्टिनेशन एकेडमी की तरफ से बनाई जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर अप्रूव्स मॉडिफाइड डीपीआर। डीपीआर की फुल फॉर्म है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसके रिगार्डिंग? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। उज क्या है? ये डैम का नाम भी है और रिवर का नाम भी है जिसपे ये डैम है। ठीक है। उसी डैम के किस रिवर पे ये? उज रिवर पे है। उज मेन ट्रिब्यूटरी किसकी? आपकी रावी की। रावी आपको पता है इंडस जो रिवर्स हैं उनमें क्या आती है? रावी आती है। रावी पंजाब में से भी होके गुजरती है। और रावी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जो ट्रिब्यूटरी है, ये जो डैम है वो रिगार्डिंग है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। जिसके रिगार्डिंग अब कितनी कॉस्ट, कितना पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगाया जा रहा है? 9,167 करोड़ रुपीस लगाए जा रहे हैं। जिसके रिगार्डिंग इसकी सहायता से क्या करेंगे? इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा डेवलप करेंगे। जैसे इसके रिगार्डिंग स्मॉल क्या करेंगे? छोटे छोटे रिवर्स निकालेंगे जिससे क्या करेंगे? इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये इंडस वैली जो ट्रीटी हुई थी उसके रिगार्डिंग क्या करना चाह रहे हैं? इसका इंडस रिवर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के रिगार्डिंग इस प्रोजेक्ट को इसीलिए मॉडिफाई किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान से कुछ संबंध हमारे अच्छे नहीं चल रहे, जिसके रिगार्डिंग ये इंडस जो वाटर के रिगार्डिंग है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसको नेशनल प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया था? 2008 में। और इसके रिगार्डिंग जो प्रिपेयर किया गया था इस प्रोजेक्ट को, किसने प्रिपेयर किया था? इंडस बेसिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन ने। कब किया था? 2013 में। जो ये डैम की जो साइट है, लोकेशन है, वो कहाँ पे है? बारबरी विलेज कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। जो डैम की हाइट है वो कितनी है? 116 मीटर है। और ये डैम, वैसे डैम जो रिवर्स हैं वो सारे के कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं? एट प्रेजेंट जल शक्ति मिनिस्ट्री में आते हैं। पहले इस मिनिस्ट्री का नाम क्या था? वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। और इसका रीनेम किया गया जब दोबारा चुन के मोदी गवर्नमेंट आई है सेकेंड, उस टाइम इसका क्या किया गया है? रीनेम किया गया है इस मिनिस्ट्री को। मतलब कि पहले इसका नाम क्या था? वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। अब इसका नाम क्या कर दिए गए? इन तीन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को मिला के एक मिनिस्ट्री बना दी गई है। कौन सी? जल शक्ति। जिसके मेन यूनियन मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? रतन लाल कटारिया। आगे चलते हैं। राजनाथ सिंह ने क्या किया? अप्रूव किया है 400 करोड़ रुपीस। किसके रिगार्डिंग? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के रिगार्डिंग। अब आपको मालूम ही है जैसे ही चाइना से कोविड जो फैला है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वहां पे क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। और इंडिया में क्या करने वाली हैं? इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और उसी की रिगार्डिंग इंडिया भी खुद अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो भी बनाएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। तकरीबन 90% क्या होगा? वो इंडिया इक्विप्ड होएगा सारा कुछ। और इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हैं वो कौन जारी कर रहा है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। जो क्या करेंगे? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के गाइडलाइंस क्या करेंगे? जारी करेंगे। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और इसके जो हेड है, डायरेक्टर जनरल है, वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल संजय चौहान। और इसको अप्रूव किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है? लखनऊ यूपी में। आगे चलते हैं। एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन प्रोजेक्ट ऑल टाइम हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 295.67 मिलियन टन्स ऑफ 2019-20। कहना ये चाह रहे हैं कि जो 2019-20 में जो प्रोडक्शन है किसकी? फूड ग्रेन्स की, वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। वो तकरीबन जो इस बार जो एस्टिमेट लगाया गया है 2019-20 का अभी तक का, ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट है। क्योंकि अभी ये सीजन ऑफ नहीं हुआ, अभी इसकी इवेल्युएशन नहीं हुई। ये तो एस्टिमेट ही है कि 295.67 मिलियन टन जो क्या होगी इस बार प्रोडक्शन होगी। वैसे इस बार का जो टारगेट था वो था 291.10 मिलियन टन। मिलियंस में कितनी जीरो होती है? सबसे पहले आता है मिलियन, बिलियन, फिर ट्रिलियन। मिलियंस में जीरो कितनी होती है? 6। ठीक है।
और जो बिलियन होता है उसमें जो जीरोज होती है वो कितनी होती है, 9। और जो ट्रिलियन होता है उसमें जो जीरोस होती है वो कितनी होती है, 10⁻12। ठीक है। जो पिछले साल का रिकॉर्ड था वो था 285.21 मिलियन टन। ठीक है। इस बार जो वीट की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके कारण फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है इंडिया में क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी इस बार। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कौन रिलीज करता है, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री रिलीज करती है। यूनियन मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के, नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, मोरीना मध्य प्रदेश। और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इनके नीचे हेल्प के लिए, पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इनम रीचेज। इनम की जो फुल फॉर्म है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स, नैम NAM की जो फुल फॉर्म है वो है, एन का मतलब है नेशनल, ए का मतलब है एग्रीकल्चर, एम का मतलब है मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट reaches the target of 1000 mandis across 18 states and 3 union territories। मतलब कि thousands मंडीज इसके अंदर क्या हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी हैं, 18 स्टेट्स की हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज की हैं। और जो ये न्यू मंडीज लास्ट टाइम क्या हुई है, रजिस्टर हुई है, कितनी हुई है, 38। ठीक है। जिसके कारण ये जो टारगेट है वो अचीव कर लिया इन्होंने, जो 1000 मंडीज का टारगेट था इनका। ठीक है। टारगेट के ज्यादा ही क्या मंडियों क्या होंगी, रजिस्टर होंगी। इसमें क्या होता है कि जो मंडी रजिस्टर होती है उसकी जो प्रोडक्शन है, जो वहां पे फार्मर्स आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, रजिस्टर होंगे। वो जो वहां पे जो फूड ग्रेन्स आ रहे हैं उनको भी क्या किया जाएगा, ऑनलाइन लिफ्टिंग के रिगार्डिंग एग्जीक्यूट किया जाएगा। उनकी जो पेमेंट है फार्मर्स की वो भी क्या की जाएगी, ऑनलाइन की जाएगी। मतलब कि सारा कुछ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। इसको भी कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। अभी बता के हटे हैं, यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके, नरेंद्र सिंह तोमर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, पुरुषोत्तम रुपाला एंड कैलाश चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क्स इनिशिएटेड इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में क्या कर रही है, जो हम थर्मल पावर प्लांट्स चलाते हैं उन सभी को बंद करके अब क्या करेंगे, जो सोलर पार्क्स बनाएंगे। सोलर पार्क्स बनाने का कारण क्या है कि इंडिया में पोल्यूशन क्या करना, सबसे कम करना। इंडिया वैसे आने वाले 2026 तक एस्टिमेट है कि क्या करेगा, मैक्सिमम सोलर एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और इसका यूज करेगा। मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसके तहत ही ये किसने किया है रिपोर्ट जारी, IEEFA ने रिपोर्ट जारी की है। IEEFA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है। जो ये इन्होंने ही बताया है, इनकी जो सोलर पार्क है, भाडला सोलर पार्क जो राजस्थान में है, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्या है, सोलर पावर प्लांट है, जिस टिल डेट अभी तक। ठीक है। जो कवर करता है तकरीबन 14,000 एकर्स, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 2245 मेगावाट। आने वाले टाइम में इंडिया क्या करेगा, 2026 तक मैक्सिमम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उसको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। और ये जो रिपोर्ट है जारी किसके टाइटल से की गया है, इंडियाज यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क अ ग्लोबल सक्सेस स्टोरी। इसको किसने रिलीज किया है, कशिश शाह कौन है, रिसर्चर है किसके, ये IEEFA के। IEEFA जो कंपनी है वो कौन से कहाँ की है, USA की है। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्लीवलैंड ओहियो US। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय थावरचंद गहलोत proposes the land pooling to corporatize agriculture, merging the मनरेगा with the scaling programs। क्या कह रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है, किसने हेड किया उसको, थावरचंद गहलोत ने उसको क्या किया, प्रपोज किया है। जिसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि जो लैंड पूलिंग है उसको कॉर्पोरेटाइज एग्रीकल्चर में क्या एग्जीक्यूट करेंगे, और जो इसको किस में मर्ज कर देंगे, मनरेगा में मर्ज कर देंगे। जिसके रिगार्डिंग क्या होगा, स्किलिंग प्रोग्राम होंगे, और स्किलिंग प्रोग्राम के तहत उनको क्या करेगा, मनरेगा के तहत उनको पैसे भी मिलेंगे और उनको सीखने को भी मिलेगा, दोनों काम होंगे। ठीक है। ये किसने प्रपोज किया है, थावरचंद गहलोत ने किया है।
और मनरेगा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो स्कीम है किसने शुरू की थी, यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट में शुरू की गई थी। तकरीबन इसको जो लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च किया था, हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या किया था कि जो मेनली जो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट है कि उनको इंक्रीज करने के लिए कि उनको रिगार्डिंग 100 डेज का वर्क मिलेगा इस स्कीम के तहत, जो मनरेगा में क्या होंगे, रजिस्टर होंगे। ठीक है, चाहे उनको काम मिले चाहे ना मिले, 100 डेज की क्या मिलेगी, मिनिमम वेज मिलेगी। और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, ईएसआईसी। ईएसआईसी की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। और जो जिसके हेड डायरेक्टर जनरल कौन है, अनुराधा प्रसाद, जो क्या है, इंडिया डिफेंस अकाउंट सर्विस। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेंटर एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इंक लोन एग्रीमेंट विथ AIIB। AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक फॉर द वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग क्या किया है, इन्होंने एग्जीक्यूट किया है कि जो वेस्ट बंगाल में मेजर इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैं। फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की जैसे कि आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या समुंदर के नज़दीक है, समुंदर से क्या आ जाती है, फ्लड आ जाता है, उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है, लोन लिया है। ठीक है, सेंटर ने दिलाया है। एक बात याद रखना, कोई भी जो लोन है जैसे ये वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मिलता है और विदाउट सेंटर की मंजूरी के नहीं मिलता। ठीक है, सेंटर ही इनको क्या करती है, दिलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ क्या करती है, गारंटियर का काम करती है इसमें। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC USA में, जिसके जो हेड है, प्रेसिडेंट है कौन है, डेविड मालपास। ठीक है, जिसके टोटल मेंबर कितने हैं, 189 कंट्रीज मेंबर हैं। और नेक्स्ट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चाइना, जिसके हेड कौन है, जिन लिकुन, और जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 102, 80 मेंबर्स हैं और 20 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर ले। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो क्या है, कोलकाता। CM ममता बनर्जी, जिनको दीदी कहते हैं, और जो गवर्नर है वो कौन है, गए जगदीप धानकर, जिनसे दीदी की नहीं बनती, जैसे कोविड के रिगार्डिंग चल रहा है वैसे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नबार्ड ने क्या किया, 1500 करोड़ सैंक्शन फॉर पंजाब टू एंश्योर द कंटिन्यू क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स। फार्मर्स को उधार देने के लिए नबार्ड ने क्या किया है, 1500 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, किसको, पंजाब को दिया है। ठीक है, जो ये 1500 करोड़ रुपया है, ये नबार्ड के जो बैंक है वो देंगे। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक हैं या रीजनल रूरल बैंक हैं, वो क्या करेंगे, फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे ये सारा कुछ। ठीक है, नबार्ड भी क्या है, एक रेगुलेटिंग एजेंसी है जो क्या करती है, रीजनल रूरल बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। नबार्ड जो एग्जिस्ट हुई है वो तकरीबन 12 जुलाई 1982 का एग्जिस्ट हुई है, जिसके रिगार्डिंग जो एक्ट पास हुआ है, एक्ट 61 पास हुआ है 1981 में। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि फार्मर्स के रिगार्डिंग एग्जीक्यूट करना है। नबार्ड की जो फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। और जिसके जो चेयरमैन है वो कौन है, हर्ष कुमार भानवाला। एक ऐसी याद रख सकते हो कि RBI खुद नोट रख लेती है और नबार्ड को क्या क्या दे देती है, भान दे देती है। ठीक है, भान से याद रखना कि जो नबार्ड के हेड है वो कौन है, चेयरमैन है वो कौन है, हर्ष कुमार भानवाला। आगे बात करते हैं। जुबेर इकबाल अपॉइंटेड एज MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए जुबेर इकबाल को। असल में जो जुबेर इकबाल है वो HDFC बैंक में काम करते थे, अब वो उनको क्या कर दिया गया है, MD बना दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। और जो पहले MD थे असल में राजेश कुमार छिबर, जो क्या थे, चेयरमैन भी थे और MD भी थे। इनको क्या कर दिया गया है, एज अ चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। सिर्फ इनसे MD की पोजीशन जो लेके किसको दे दी गई है, जुबेर इकबाल को दे दी गई है। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रिगार्डिंग बात कर लें, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और टैगलाइन क्या है, सर्विंग टू एम्पावर। और जो स्टैब्लिश हुआ है 1 अक्टूबर 1938 को स्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन नेवी कमीशन द 7 शिप ऑफ मार्क 4 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी INLCU L57 नंबर की
जो कहाँ कमीशन किए उन्होंने, एट पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, अंडमान और निकोबार की कैपिटल है। ये कितनवीं लैंड क्राफ्ट यूटिलिटी है, 103 लैंड क्राफ्ट यूटिलिटी है। और इसको कमीशन किसने किया है, लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर, जो क्या है कमांडर इन चीफ हैं किसके, अंडमान निकोबार कमांड के। ठीक है, इसको बनाया किसने है, GRSE। GRSE की फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका पुराना नाम क्या था उसके बारे में भी बात कर ले, मैकनेल बैरे लिमिटेड। ठीक है, मैकनेल बैरे लिमिटेड को क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंदर शामिल कर लिया था। कब शामिल किया गया था, 19 मई 1960 को। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और जो इसके चेयरमैन है, चेयरमैन MD कौन है, एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडियन नेवी की जो नेवल चीफ हैं वो कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं CSIR collaborate with the Intel India and IIIT Hyderabad to develop the solution and the strategies of combat COVID-19। COVID-19 के रिगार्डिंग क्या करने जा रहे हैं, CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये क्या करने जा रहे हैं, इंटेल और IIIT के साथ, हैदराबाद के साथ मिलके क्या करने जा रहे हैं, कोलैबोरेट करके सोल्यूशन करना चाह रहे हैं। जो टेस्टिंग किट है उनको डेवलप करना चाह रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से क्या करने जा रहे हैं, काफी इक्विपमेंट बनाने जा रहे हैं। किसके हेल्प से, इंटेल और IIT की हेल्प से। ठीक है, इंटेल के बारे में बात कर ले। इंटेल के जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर ओमार लशरक। और जो इसके CEO है वो कौन है, रॉबर्ट बॉब H स्वैन। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है इंटेल इंडिया के, निरुति राय। ठीक है, निरुति राय। और IIIT की जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद। और जिसके जो डायरेक्टर है PJ नारायणा है। और जो स्टैब्लिश कब हुआ था, 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर electronically launches 7 titles on psychosocial impact of pandemic and lockdown and how to cope with। 7 टाइटल्स की बुक लॉन्च हुई है, HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च किया है। इनके इलेक्ट्रॉनिकल मतलब कि ऑनलाइन वर्जन, सॉफ्ट कॉपी भी होगी इसकी और इसकी हार्ड कॉपी भी होगी, जिसको कोलैबोरेट किसने किया है। और इसके रिगार्डिंग जो लिखा है वो जो हम राइटर कह सकते हैं वो किसने किया है, NBT ने। NBT कौन है, नेशनल बुक ट्रस्ट। इन्होंने क्या किया है, इनकी जो टीम ने, उन्होंने क्या किया है, 7 टाइटल ऐसे लिखे बुक के। और जो NBT है, नेशनल बुक ट्रस्ट, वो स्टैब्लिश कब हुई थी, 1957। और जिनके चेयरमैन कौन है, गोविंद प्रसाद शर्मा। और जिनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वसंत कुंज, दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बुक रिलीज हुई है, बुक टाइटल वुहान डायरीज। आपको मालूम ही है जैसे COVID-19 जो वायरस है वो कहाँ से निकला है, माना जाता है कि वुहान से निकला है। सबसे पहले कहाँ पे फैला था, वुहान में फैला था। डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इसके जो ऑथर है वो कौन है, फेंग ने अपना ऑडियो मैसेज भी डाला था कि जैसे क्या हुआ, कि जैसे जैसे COVID-19 फैला, कैसे कैसे एग्जीक्यूट हुआ, इन्होंने सारा कुछ किया है। इन्होंने ऐसे काफी बुक्स टाइटल लिखे हैं जो कि इसके रिगार्डिंग है, इन चीजों के रिगार्डिंग है। ठीक है, जैसे कोई बीमारी आ गई या कोई पैंडेमिक आ गई, इन चीजों के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फॉर्म्स 5 मेंबर पैनल, 5 मेंबर का पैनल बनाया है, जिनको हेड कौन कर रहे हैं, नीरब कुमार प्रसाद, टू प्रॉब द वीजा गैस लीक। आपको मालूम ही है जैसे COVID-19 था, वायरस फैला हुआ है, उसके रिगार्डिंग होते हुए भी क्या हुआ था, एक मतलब कि इन्होंने क्या किया था, इंडस्ट्री को शुरू किया था जहाँ पे स्टीरीन गैस क्या होती थी, यूज होती थी। वो गैस क्या होगी, रात को 2 बजे 3 बजे कहते हैं कि लीक हो गई थी। और जिसकी कारण क्या था, तकरीबन 5 से 10 विलेज क्या हो गए थे इस स्ट्रीन गैस इन 5 से 10 विलेजों में फैल गई थी, जिससे क्या होता, काफी नुकसान हुआ है। और काफी जो पर्सन है वो क्या हुए, किल भी हुए हैं और काफी इंजर भी हैं। इसके रिगार्डिंग काफी की हेल्थ भी क्या हुई है, खराब हुई है।
ठीक है, ये कहाँ पे फैला है? आंध्र प्रदेश में, जिसके रिगार्डिंग एक कमेटी बना दी गई है कि जो इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रॉपर डिटेल में क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये 5 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसके हेड कौन है? नीरव कुमार प्रसाद। और अब आंध्र प्रदेश की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, वैसे 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर कौन है? बिस्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है, ये 17 और 18 डेट के रिगार्डिंग क्या थी? करंट अफेयर थी, दोनों डेज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे ये। और अगर आपको वीडियो अच्छी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। हमारे जो नंबर हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या हो रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं। थैंक यू।